दोस्तों खुशियाँ थोड़ी बहुत वापस आ चुकी है आफ्टर मेसीज मेस्ड अप कोलकाता इवेंट के बाद बार्सिलोना का जो आई थिंक सेकंड मैच था इन कोपा डेल रे अगेंस्ट कुलदिल लाराहा। भाई जो भी नाम है ऑलमोस्ट ऑन द रिलीगेशन है एंड उस टीम के अगेंस्ट मैच था, लेकिन ये मैच बिल्कुल भी इजी नहीं था। हुएवर मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मैच इजी था, भाई ये मैच इजी नहीं था। क्यों, बताता हूँ एक के बाद एक। इस मैच में सिर्फ दो ही गोल आए बार्सिलोना के साइड से, एंड वन वाज फ्रॉम क्रिस्टियनसन एंड वन वाज फ्रॉम रैशफोर्ड। और वो दो गोल आने के लिए भी हमें पूरा फर्स्ट हाफ वेट करना पड़ा, और सेकंड हाफ में भी काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें पहला गोल मिला फ्रॉम क्रिस्टियनसन। सो ये मैच इतना क्यों डिफिकल्ट हो गया बार्सिलोना के लिए? क्या प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे या फिर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे? देखिए बहुत लोग शायद बहुत everyone has their own different set of opinions on this performance that tomorrow or sorry yesterday Barcelona dropped. बट देखो, मेन बात है ना कि जब आप एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो जो 9 से 10 प्लेयर आपके मतलब एकदम हराम बॉल खेल रही है, तो वहां पर आपको ज़्यादा गोल आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली एक जो टीम जो अटैकिंग हाफ में ज़्यादा या फिर ज़्यादा एग्रेसिवली खेलती है वो उस पर ज़्यादा स्कोर करेगी। क्यों? बिकॉज भाई 10 से 11 प्लेयर्स अगर नीचे हैं, सो अगर 9 10 प्लेयर नीचे हैं, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर प्लेयर्स टू जस्ट मूव इन द डी बॉक्स और उसके अराउंड भी। कल के मैच में हमने देखा कि हमारे दोनों काफ़ी सारे चेंजेस थे। अटैकिंग हाफ में हमें रैशफर्ड, लमीन यमाल और हमें रूनी बार्जी मिले। सो एंड ऑन दी राइट बैक, ऑन द लेफ्ट बैक हमें मिले। ऑन द बैक के अगर मैं बात करूँ तो हमें कसाडो ऑन द लेफ्ट बैक, राइट बैक पे क्रिस्टियनसन, इन द मिडल कुबारसी एंड एरिक गार्सिया, एंड ऑन द मिडफील्ड इट वाज हमारे दो मार्क बर्नाल और फर्मिन लोपेज और फ्रेंकी डियोंग थे। सो दिस वाज हाउ बार्सिलोना लाइंड अप। और कल टर स्टेगन थे गोलकीपर गोलकीपिंग पे, एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन। टीम राउंड ऑफ 30 का ही मैच था फॉर कोपा डेल रे। सो वहाँ पर जुआन गार्सिया को आपके वन ऑफ द मेन बेस्ट गोलकीपर को रेस्ट देना वाज गुड डिसीजन, ताकि जो आगे के मेन मैचेस आने वाले हैं, चैंपियंस लीग, ला लीगा, तो उनके लिए भी वो रेस्ट लेके प्रॉपरली पेड्री को भी रेस्ट दिया गया। पेड्री सेकंड हाफ में आया बट ही वाज, देखो अगर फुल 90 मिनट्स नहीं खेला तो ऑब्वियसली इट्स अ रेस्ट फॉर मी, आई डोंट थिंक सो, बट ठीक है फिर भी रेस्ट मिला। अब देखो बात अगर बोला जाए कि कल का जो पूरा परफॉर्मेंस था, अगर मैं जज करूं ऑन द बेसिस ऑफ कि प्योर अटैकिंग हाफ में, देखो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि डिफ़िकल्ट्स तो हैं, क्योंकि डिफ़िकल्टीज बहुत सारी थी। हराम बॉल खेल रहे थे सामने वाले, ग्वार्दियल लारा ऐसा कुछ नाम है टीम का। बट और काफ़ी सारे उन्होंने चांसेस भी क्रिएट किए, ऐसा नहीं है कि बहुत ही गंदा खेली है। वो टीम अच्छा खासा खेली है, और जब अगर आप बार्सिलोना की जैसे टीम को सिर्फ 2-0 पे अगर आप उसको रोक दे रहे हो, तो यू आर इट वाज नॉट एन दैट इजी गेम फॉर बार्सिलोना। क्योंकि फ्रॉम द मिडफील्ड टू दी अटैकिंग हाफ हम काफ़ी सारे जगह पे ऐसे देख रहे थे कि चांसेस क्रिएट ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि क्रिएट हो रहे हैं लेकिन वो एंड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो हर बार ब्लॉक हो जा रहा है। और ये हराम बॉल में ज़्यादा, मतलब हराम बॉल बार बार बोल रहा हूँ, बट दी लो ब्लॉक अगर हम लोग देखेंगे तो लो ब्लॉक में हमें बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि बार्सिलोना का ये जो प्रॉब्लम है ना, कि जब भी रफीनिया, लेवेंडोस्की, या फिर हम लोग बोल रहे फेरान या लमीन यमाल का ये जो, अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूँ लमीन यमाल, लेवेंडोस्की और रफीनिया का ये जो कॉम्बो है, जब भी ये सफल किया जाता है या यहाँ पर कोई और एड ऑन होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। फाइनल थर्ड में जाकर प्रॉब्लम होती है, कहीं हर बार मैंने ये देखा है प्रॉब्लम्स होती हैं ईच एंड एवरी टाइम। और ये कल के मैच में भी एविडेंट था। चांसेस क्रिएट हो रहे थे लेकिन एंड रिजल्ट, वो जो गोल में डालने वाला वो जो रिजल्ट था वो नहीं आ रहा था।
क्रिश्चियनसन ने एक क्रिश्चियन, मैं ये गोल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये इन टीमों के अगेंस्ट अगर हम लोगों को गोल कैसे मारे गए, बहुत अच्छे गोल मारे गए, इस पे बात करना हो तो आई डोंट थिंक सो दैट वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन हाँ, इस टीम में मैं एक ही बात बोलूँगा कि, और अगर आप देखेंगे, अगर ये सिर्फ बार्सिलोना का प्रॉब्लम नहीं है, ये थ्रू आउट करंटली इस सीज़न शायद हर टीम का प्रॉब्लम है कि मे बी दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि इतने लॉन्ग सीजन पे इतने सारे मैचेस, सो प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं, बट जो आपके मेन सेट ऑफ प्लेयर्स होते हैं, जैसे हमारे लिए रफीनिया, लेवेंडोस्की या फिर लमीन यमाल, ये लोग जब इंजर्ड होते हैं ना तो हम सफ़र करते हैं, और ये हर टीम का प्रॉब्लम है। अगर इनके कोई भी टीम का मेन सेट ऑफ प्लेयर्स इंजर्ड होता है तो जो बेंच से आते हैं वो उस तरीके का क्वालिटी या फिर उस लेवल का जो प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन वो प्रोड्यूस हो नहीं पाता है, और इसके लिए टाइम लगता है किसी भी टीम को। और अगर हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द बिग टीम्स इन करंटली इन, जो हम लोग बोलेंगे, अगर बोलेंगे यूरोपियन फुटबॉल में, नॉट जस्ट बार्सिलोना और स्पेन में, बट यूरोपियन फुटबॉल में मोस्ट ऑफ द टीम्स वेर इधर इन ट्रांजिशन लास्ट सीजन या फिर बैक टू लास्ट सीजन, या फिर दे आर करंटली इन ट्रांजिशन। सो ये जो एक फेज होता है ना जहाँ पर आप ट्रांजिशन में होते हो, तो इसमें आप ज़्यादा कुछ, अब अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें कि हम लोग बहुत कुछ उखाड़ लेंगे तो ऐसा होता नहीं है। सो ये जो पीस ऑफ सेट ऑफ प्लेयर्स हैं जो अभी करंटली बार्सिलोना में, तो जो ऑफ द बेंच जो प्लेयर्स आते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव या फिर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते हैं। आप देख लीजिए, अगर मार्क कसाडो को सारे डिफरेंट डिफरेंट, हांजी फ्लिक ने सब, हर जो हमने ज्योतिषी लगा के जो स्टार्स, जो तारे लगाए थे ना कि इसको यहाँ खिला दो, उसको वहाँ खिला दो, ये ऐसा कर लेगा, वो वैसा कर लेगा, तो हर चीज़ जोफ्रा टोरे को खिलाया गया था इन प्लेस ऑफ आई थिंक बाल्डे, या बाल्डे के जगह पे खिलाया गया था जोफ्रा टोरे को। तो ही वॉज वन ऑफ दी प्लेयर्स जिसको मुझे देख के लगा कि हाँ भाई, कल क्रिश्चियनसन और एरिक गार्सिया ने खेला था, सॉरी कुबारसी का नाम बोल रहा था, क्रिश्चियनसन, एरिक गार्सिया, और राइट में खेला था हमारा जोफ्रा टोरे, और लेफ्ट में खेला था मार्क कसाडो। सो मार्क कसाडो का गेम देख के मुझे तो कुछ अच्छा लगा नहीं, ही वॉज ओकेइश परफॉर्मेंस मिला, नॉट हैप्पी। और जोफ्रा टोरे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा, आई वॉज हैप्पी विथ हिज परफॉर्मेंस। और जिस तरीके का उसने कहते हैं कि वो जो होता है ना, जो जो गैप फिलअप करना होता है, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जब भी हमें बाल्डे को रेस्ट देना है, या फिर बाल्डे को हम इंजर्ड है, या फिर उसकी जगह पे, या फिर बाल्डे को हम लोग रेस्ट देना है, उस पोजीशन पे जोफ्रा टोरे बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और वन मैन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, एरिक गार्सिया मैन। बंदा एक ट्रांसफॉर्मेशन में पूरा ये सीजन घुसा है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड एग्री विथ मी, बट मिडफील्ड में खेल लेता है, बैक ऑफ द लाइन खेल लेता है, जहां बोलो यस आई एम देयर, यस सर मैं खेलूंगा, यस सर मैं वहां डिलीवर करूंगा, एंड ही हैज बीन डिलीवरिंग। कल उसका जो परफॉर्मेंस था इन द बैक लाइन ऑल्सो, आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि जिस तरीके से उसने हैंडल किया और मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया, और बहुत अच्छा लगा देख के कि जिस तरीके से वो खेल रहा है करेंटली। मिडफील्ड में भी मार्क बर्नाल और पेड्री, सॉरी योर फ्रेंकी डियोंग, पेड्री, फर्मीन लोपेज, गोल नहीं है लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा था। ओवरऑल मैं बोलूँगा तो डिसेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम बार्सिलोना, बट हम लोग को एक चीज़ जो मैं बार बार मुझे अच्छा नहीं, मतलब इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि ऑब्वियसली वी नीड टू गिव इट अ टाइम, बिकॉज हर एक टीम जो ट्रांजिशन के बाद आती है उनको, देखो हम लोग कितना भी बोल रहे कि ये प्लेयर खरीद लो, वो प्लेयर, ये फीफा नहीं है कि हम लोग बैठा दिए प्लेयर्स को और जस्ट दे गोना गो लाइक दैट। प्लेयर नीड्स टाइम, टीम नीड्स टाइम टू क्रिएट दोज peak performance from a particular team. So I understand, and ये परफॉर्मेंस से मैं बहुत खुश था, आई एम रियली हैप्पी। एंड और एक चीज़ जो मैं, ये तो रहा लास्ट मैच का बात, और एक बात जो न्यूज़ है, मेजरली तो ये मैच का ही बात था कि निग्रेरा केस में हम लोगों को जो हम लोग के अगेंस्ट किया गया था कि हमने रेफरी को ब्राइब किया है, तो उस पर कल हियरिंग थी। और कल मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हर बार रियल मैड्रिड को इस चीज़ का क्यों प्रॉब्लम हो जाता है कि इजी क्वेश्चन कर दिए गए हैं,
कल बहुत सारी हियरिंग्स थी और कल मोस्ट प्रोबब्ली कल जॉन लापोर्ता का भी हियरिंग था, मतलब उसको एज अ कटघरे में जो बोलते हैं हम लोग तो उसे अपनी उन क्वेश्चन का आंसर्स देना था। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना आंसर दिया, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम अ बार्सिलोना फैन और समथिंग, ऑफ कोर्स आई विल डिफेंड माय क्लब, बट जो रेफरी के इस केसेस में वहाँ पर ये बोला लपोर्ता ने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। और इवन जो कमेटी से जो क्वेश्चंस आए या फिर जो रियल माद्रिद के अटॉर्नी से जो क्वेश्चंस आए सबका अच्छे से जवाब दिया। एंड इवन एर्नेस्टो वाल्वर्डे जो कोच थे उस टाइम के हमारे, जो अभी आई थिंक बिलबाओ के कोच हैं, सो उन्होंने भी ये कहा है कि मुझे नहीं पता ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि हम लोग मतलब ही सेज दैट नथिंग लाइक दिस हैपेंड, दिस ब्राइबरी नेवर हैपेंड। सो आई अंडरस्टैंड कि आपको लगता है कि रियल माद्रिद को लगता है कि सब कुछ आपको सर्व कर दिया जाएगा ऑन अ प्लेट एवरी टाइम, कि ये क्वेश्चन उनको इजी क्वेश्चन पूछा गया है, उनको अच्छे से क्वेश्चन नहीं किया गया है। मतलब रियल माद्रिद अपसेट करेगी कि किस तरीके का क्वेश्चन करना। अब आके ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, आप कमेटी को भी हम लोगों ने ब्राइब कर दिया, कल को बोलेंगे पूरा फीफा को ब्राइब कर दिया। ये जो नैरेटिव है ना, आप देखेंगे अगर आप देखेंगे फ्रॉम मेसी अराउंड बार्सिलोना, और ये हर जगह पे दिखता है, हर जगह पे, कि आपने ब्राइब कर दिया, रिग्ड वर्ल्ड कप, फीफा बॉय, ला लीगा कमिटी ब्राइब्ड है ना, निग्रेरा केस ब्राइब्ड है, मतलब रेफरी ब्राइब्ड है, हम लोग फाइनल नहीं खेलेंगे। तो ये नॉट नॉट ट्राइंग टू पोक एनीवन, नॉट एवरी फैन इज लाइक दिस और नॉट आई थिंक। और मैंने एक वीडियो में ऐसे भी कहा था कि फैंस के बीच में फिर भी समझ में आता है कि एक सर्टेन फैन बेस, मतलब एक सर्टेन ग्रुप ऑफ फैन बेस में बोल सकता हूँ, फ्रॉम द होल फैन बेस ऑफ अ सर्टेन क्लब कैन बी immature, or they cannot handle things the way civil society wants to handle things. But I'm not saying कि इन नॉट सिविल सेंस, इन द सेंस कि जिस तरीके से हमें हैंडल करना चाहिए चीज़ें, ये कोर्ट का मैटर है, उन पे हैंडल करने चाहिए। लेकिन जब एक क्लब आके, क्लब के जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं वो जब ऐसा बोलते हैं ना कि भाई आपने अच्छे से सवाल नहीं पूछा, आपने मुश्किल सवाल नहीं पूछा, ये तो ऐसा है कि क्वेश्चन, मैं एग्ज़ाम हॉल देने गया और एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन एज एग्ज़ाम देने गया और ये बता रहा हूँ कि टीचर को कि आपने इजी क्वेश्चन क्यों दिया, आपको तो मुश्किल सवाल देने चाहिए थे। मतलब अब स्टूडेंट टीचर को बोलेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन करना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि आपका पॉइंट प्रूफ नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज यू आर लूजिंग समथिंग। एंड इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि ये जो निग्रेरा का केस है ये बार्सिलोना ही जीत जाएगी, दिस विल बी नल एंड वॉइड। सो इट इज़ प्योरली अटर केओस दैट इज गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हर बार एक ही चीज, और जिससे सबसे और अकॉर्डिंग टू दिस रियल माद्रिद वाज हार्म एवरीथिंग, एंड बहुत सारी टीम्स रेलीगेट हुई थी, ऐसे एक्विजिशन आए थे। एंड रेफरी के स्टैंडर्ड्स बहुत लो है, वो मैंने बार बार भी कहा है, और इट्स नॉट जस्ट रियल माद्रिद और बार्सिलोना, इट शुड एवरी टीम शुड कम अप कि रेफरिंग के जो स्टैंडर्ड्स है वो बहुत गिरे हुए हैं, और इट इज़ नॉट समथिंग ब्राइबरी और समथिंग दिस एंड दैट। क्योंकि हर अदर कोई दूसरे एक से दूसरे मैच में जाते हैं तो कोई भी टीम, किसी भी टीम के अगेंस्ट आप गंदा रिव्यू देख ही सकते हैं कि गंदी रेफरिंग हुई है, कभी रियल माद्रिद के अगेंस्ट हो जाती है, कभी बार्सिलोना के अगेंस्ट हो जाती है। तो पर्टिकुलरली ग्रज निकालना किसी एक टीम के अगेंस्ट कि हम लोग हार गए, तो एक नैरेटिव सेट कर देना कि हाँ भाई रेफरिंग की वजह से हम लोग हार गए, जस्ट टू मेक इट एन आई वॉज जस्ट फॉर योर टू दी रियल माद्रिद फैंस, कि रेफरिंग की वजह से हमेशा हार नहीं होती है। तो फिर जो मैचेस बार्सिलोना के अगेंस्ट हुए हैं आप उन पे भी जाके देख लीजिए, वहां पर क्यों फिर हारे हैं रियल माद्रिद, वहां पर भी ब्राइबरी कर दी गई है। तो दिस थिंग्स जस्ट लिविंग एंड आई एम डन विद दिस क्वेश्चंस। अच्छा मुश्किल नहीं पूछे गए, आपको क्या लगता है इसके बारे में बताइएगा। हाउ डू यू डिड यू लाइक द मैच और नॉट एट द यस्टरडेज मैच और बार्सिलोना, आपका क्या ओपिनियन है। एंड देखते हैं कि अब तो नेक्स्ट मैच भी आई थिंक ऑन 5th of January, अभी तो बहुत टाइम है, सो जनवरी में है शायद, और या फिर उसके बीच में और एक 21 तारीख को, ऐसा समथिंग कुछ है। देखते हैं नेक्स्ट मैच क्या होता है। सो अप टिल नेक्स्ट वीडियो गाइस, विस्काल बारसा।